यदि किसी को नींद भी आए तब भी उसे पांडाल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मुख धो लो फिर से बैठ जाओ, क्योंकि उस समय आपके जो पाप हैं वो धुल रहे हैं, वो कट रहे हैं। तो थोड़ा समय ऐसा हो सकता है कि आप शुरू में बैठे, बात समझ नहीं आए कि शायद आपने कल की कथा ना सुनी हो, तो एकदम नहीं आएगी। आधा एक घंटे के बाद आपको कथा में आनंद आने लगेगा। तो जितना श्वास हो, आसन के बाद श्वास, फिर संग, हमारा संग अच्छा होना चाहिए। संग क्यों? कथा सुनने के लिए संग की क्या आवश्यकता है? यानी सुनिए, भगवान को पाने के लिए हमारे जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे हों। क्यों? क्योंकि आप तो मन में सोच कर के आए कि महाराज जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, इस श्लोकबद्ध कथा कह रहे हैं, इस श्लोक भागवत के कर्णों में जाएंगे उद्धार होगा। लेकिन आप ऐसी जगह बैठ गए जहां पर भैया लोग बात कर रहे हैं, आसपास के लोग बात कर रहे हैं। अब आए थे कथा सुनने को, कोई मैया पूछने लगी कहा ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, तुमने कही थी कि बिना कहीं ले आए थे। तो मतलब क्या है भाई? तो ये नहीं करना है। कहने का मतलब है कि भाई आपको बिल्कुल बैठ कर के कथा सुनना नहीं, माताओं का भाव होता है, ऐसा नहीं आप मतलब यहाँ से और क्या है औरिया तक जाना हो, उठौंदी तक मान लो बस से जाएं, और माताएं हों तो खूब जान परिचित ना हो किसी माता से, कोई बगल में बैठी मिल जाए तो उससे बोल ही लेंगे, कहीं कहाँ मायका है, कहाँ सासुरा है, मतलब सब कुछ बोलती रहेंगी। और फिर चाहे अपना परस ही दे आए, सब मतलब चीज वस्तु सब कुछ, लेकिन बोलेंगे जरूर, है ना। और भाई लोग चाहे यहाँ से दिल्ली तक चले जाएं, बगल वाला नहीं बोलेगा तो ये भी नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या करना है भाई? तो देखो ये बात है। तो संग अच्छा हो, आप बगल में बैठे हैं तो अगल बगल वाली बात ना करें, ऐसी जगह बैठे, है ना। अच्छा, संग क्यों? अगर आपका संग अच्छा नहीं हुआ, और संग का मतलब यही नहीं कि यहीं पर अच्छे लोगों में बैठ जाएं, कथा सुनने के बाद घर पर भी बुरे लोगों की संगत ना करें। आपके बैठने वाले जो मित्र हैं वो बुरे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप पूजनीय होते हुए भी महाराज अपूजनीय हो जाएंगे। क्योंकि महाराज आपने जो कुछ कथा सुनी है ना, हमने भैया रस रूपी शक्कर को मिलाया आपके प्रेम सरोवर में, और खूब महाराज उसको बनाया शरबत की तरह, बढ़िया नींबू पुदीना रुआवजा सब कुछ डाला भैया, और आप घर गए और महाराज असंग रूपी लोगों से मिल गए, उन्होंने 2-4 बूंद मिट्टी का तेल उसमें डाल दिया, तो बताइए वो शरबत पीने के लायक रहेगा? नहीं रहेगा। तो महाराज जो ये कथा रूपी रस का जो शरबत बना है वो आप असज्जन असंग लोगों के साथ में मत बैठिए, क्योंकि आप यहाँ से भाव भर के गए भगवान की कथा का, और वहाँ महाराज आप विचार कारणीय बातों को सुनने लगे, गाली गलौच को देने लगे, उनको सुनने लगे, तो महाराज सारी कथा का क्या होगा? कुछ नहीं महाराज। ये मानो कि कथा सुनी और यहीं महाराज प्रसाद खा के सीधे चले गए। तो ऐसा नहीं। संग, हाँ, संग से बिल्कुल बात बिगड़ जाती है।